सत्संग सत्र में स्वागत है। मंगलाचरण से प्रारंभ करेंगे। नमो भगवते तस्मै कृष्णाय अद्भुत कर्मणे रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यतः मदनं काम रूपेण स्त्री भावाद भावितो हरिः मोहयन् मूल रूपेण अवतीर्ण सेभ्यः एव सः यत्कृपालवमाश्रित्य तरन्ति भवसागरं पद्मावती मनोमोदं घनश्याम महं भजे। शरीराचरण विरचित स्वमार्गीय शरण समर्पण सेवादि निरूपण ग्रंथ तदनुसार सूक्ष्म सिद्धांत शरणागति एवं समर्पण का प्रकार, समर्पण के प्रकार में भोजन के साथ साथ लौकिक वैदिक समर्पित करना, अर्धभुक्त वस्तु प्रभु को समर्पित न करना, सारे ही प्रकार शरीराचरण आपने आज्ञा करी है। 30 श्लोक तक का क्रम उक्त ग्रंथ का हमने विवरण सुना है और अब आगे शरीराचरण आज्ञा करते हैं 31वें श्लोक में। न सामी भोगः संप्राप्तो यः समर्पित वर्जनात् तथापि मानसं पूर्वमादाय च समर्पणम्। 32वां श्लोक अभुक्तमप्यतो ब्रह्म संबंधो विभ्रमात् पुरा ग्रहणीयाद वशिष्टं तु प्रभवेपि समर्पयेत् तदर्थं वर्जितं भेदेनार्धभुक्त समर्पणम्। ये 33वें श्लोक की पहली पंक्ति है, जो आखिरी पंक्ति मैंने पढ़ के सुनाई वो। अब हिंदी भावार्थ, हिंदी अनुवाद। वैष्णव के घर में प्रत्येक पदार्थ प्रभु को निवेदन करने के पश्चात ही लिया जाता हो तो अर्धभुक्त पदार्थ कहां से होगा और न होने से उसके समर्पण का निषेध करने की आवश्यकता है, यह शंका प्राप्त होती है। फिर भी एक प्रकार से बारीकी से देखने पर अर्धभुक्त पदार्थ मिल सकता है। जैसे कोई वैष्णव ब्रह्म हुआ हो, ऐसा कोई भगवदीय स्वयं ब्रह्म संबंध होते समय सब कुछ प्रभु को समर्पित कर दिया है, ऐसा मन में लाकर प्रथम उपयोग में न लिया हुआ पदार्थ उतावली से भ्रांति में यदि अपने उपयोग में ले ले और शेष हुआ पदार्थ उद्यत हो तो वह समर्पित न करना ऐसा रहस्य है। श्री महाप्रभु जी जिस अर्धभुक्त का निषेध करते हैं वह उपरोक्त रीति से हुए अर्धभुक्त के लिए है। यद्यपि असमर्पित के वर्जन से अर्धभुक्त का प्रश्न ही नहीं रहता, फिर भी कोई वैष्णव मन में ऐसा मान ले कि मैंने पहले सब कुछ प्रभु को समर्पित किया, अब प्रभु को समर्पित करने की क्या आवश्यकता, इस प्रकार की भ्रांति उस वैष्णव को हो और किसी पदार्थ का स्वयं उपयोग कर बाकी शेष रहे हुए भगवत कार्य में करे, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इस प्रकार का सूक्ष्म गहरा रहस्य श्री महाप्रभु जी की आज्ञा का है। इसी से असमर्पित और अर्धभुक्त यो दो भेद करके उनका निषेध किया गया है। बड़ी सूक्ष्मता से श्री राय जी ने इस बिंदु का, इस पॉइंट का निरूपण किया है। शरीराचरण क्या आज्ञा करते हैं? कई बार वैष्णवों में ये भ्रांति रहती है, एक विचार आता है कि भाई हमने तो सब कुछ समर्पित कर ही दिया है, जब ब्रह्म संबंध लिया तो सब कुछ समर्पित हो गया। अब जब ब्रह्म संबंध लिया, सब कुछ समर्पित हो गया, तो अर्धभुक्त रहने का प्रश्न कहां आया? अर्धभुक्त का मतलब तो मैंने समझाया था तो पहले अर्धभुक्त का अर्थ यह है प्रभु को धरे बिना। जब हम कोई वस्तु अपने उपयोग में ले लें, कोई वस्तु आई है उसमें से हमने उपयोग में ले ली, फिर जो बची, जो शेष है उसमें से प्रभु को समर्पित किया, प्रभु को धरा, उसे अर्धभुक्त कहा जाता है या सामीभुक्त कहा जाता है। तो अर्धभुक्त या सामीभुक्त का प्रकार जो है उसमें हृदयाचरण बड़ी सूक्ष्मता की बात बताते हैं। आप आज्ञा करते हैं कि
कई बार ऐसा विचार आता है मन में कि जब प्रभु को सब कुछ पहले ही समर्पित कर चुके, तब फिर अर्धभुक्त होने का प्रश्न कहां से आया? हमने उपयोग में ले लिया, बाद में ठाकुर जी को तरह, ये प्रश्न कहां से आया? समर्पित तो पहले हो चुका, ब्रह्म संबंध के समय में समर्पण तो कर चुके, तो फिर अर्धभुक्त कहां है? तो वहां उस बात का स्पष्टीकरण श्री रायचरण कर रहे हैं कि प्रभु के लिए समर्पित हो चुका है, लेकिन कहीं पर कोई वस्तु ऐसी है जो प्रभु को निवेदित हो सकती है, लेकिन हम नहीं कर रहे। देखो, इस बात पर ध्यान देना, हम वस्तु लाते हैं, अपने उपयोग में ले लेते हैं और ऐसा मानते हैं कि भाई प्रभु को समर्पित तो पहले कर चुके, सब कुछ तो समर्पित कर दिया, अब समर्पित करने की क्या जरूरत? यदि ऐसा विचार आता है तो ऐसे विचार के लिए श्री रायचरण आज्ञा करते हैं कि हमें ऐसा नहीं विचारना चाहिए, क्योंकि लाई हुई वस्तु जो है वो प्रभु के लायक है, वो समर्पित हो सकती है, वो निवेदित हो सकती है। तो निवेदित जो वस्तु हो सकती हो उसे निवेदित न करना या अपने उपयोग में लेकर के, देखो निवेदित न करना, जैसे कि कोई वस्तु लाए और मान लिया कि नहीं भाई अब तो ठाकुर जी के लायक तो है नहीं, तो एक काम किया जाए कि भाई अब ठाकुर जी को न धरा जाए और अपने उपयोग में ले लिया जाए, तो वो असमर्पित हो जाएगा। देखो, दो पॉइंट पर यहां पर हरिदास जी ने आज्ञा करी है, इन पर विचार करना। पहला ये, कोई वस्तु हम लाए हैं और उसे प्रभु को समर्पित ही नहीं कर रहे हैं, प्रभु के सन्मुख ही नहीं कर रहे हैं, असमर्पित का भाव हो गया। कोई वस्तु हम लाए हैं, पहले खुद ने उपयोग में ले ली, फिर बचा हुआ जो है वो प्रभु को अंगीकार करवाया या प्रभु को निवेदित किया, वो परिस्थिति में वो अर्धभुक्त हो जाता है। तो दोनों ही बातें, अर्धभुक्त और असमर्पित, ये दोनों से बचना है। इन दोनों से हमारा समर्पण, हमारा जो दास भाव जो है वो खंडित होता है, इन दोनों ही वस्तुओं से होता है। तो हमें इस बात का विचार रखना है कि इन दोनों वस्तुओं से, सामीभुक्त अथवा अर्धभुक्त और असमर्पित से प्रभु हमें बचाए, हम बचे हुए रहे। यहां पे और एक अनुवादक ने अपनी तरफ से बड़ी ही सुंदर बात समझाई है। कभी उतावल में भी ऐसा हो सकता है, जल्दबाजी में भी ऐसा हो सकता है। हमें ऐसी भावना नहीं है कि हम पहले उपयोग में ले लें और फिर प्रभु को धरें, लेकिन कभी जल्दबाजी में कोई ध्यान नहीं रहा, कोई भ्रम के कारण ऐसा हो जाता है। तो हमें याद रखना है कि अर्धभुक्त प्रभु को समर्पित नहीं होता, हमें याद रखना है। तो असमर्पित और अर्धभुक्त दोनों का ही निषेध श्री महाप्रभु जी ने किया है। अब इसका सुंदर भाव भी अनुवादक समझाते हैं। ब्रह्म संबंधी जीव को मन में ऐसा भाव आए कि प्रथम जब ब्रह्म संबंध दीक्षा ली, तब ये लोक और परलोक संबंधी जितनी वस्तुएं हैं वे मन से तो प्रभु को समर्पित कर ही दी हैं, इसलिए क्रिया से भोग धराए बिना किसी भी वस्तु लेने से कहीं असमर्पित भक्षण का दोष लगे, ऐसा नहीं है। अतः क्रिया से भोग धराए बिना वस्तु लेने में किसी प्रकार का अर्थ नहीं है। ऐसा समझकर अमुक वस्तु का स्वयं उपयोग करे और उपयोग में ली गई वस्तु अथवा उसका बचा हुआ अंश बाद में प्रभु के उपयोग में ले, वहां श्री राय जी आज्ञा करते हैं कि ऐसा भाव एक प्रकार की भ्रांति है। जो मैंने आपको समझाया, अनुवादक ने उसका और सरलीकरण किया है। तो 32वें श्लोक में अब अभुक्तम का अर्थ प्रभुणाम अभुक्तम असमर्पितम ऐसा है, इसका और स्पष्टीकरण ही किया है। भ्रांति ऐसी है
कि हम ऐसा कह देते हैं कि तब समर्पित कर दिया था, समर्पित किया था लेकिन निवेदित नहीं किया था। तो यदि निवेदित नहीं किया है तो वो समर्पित असमर्पित माना जाएगा। यहां पर यह कहने का तात्पर्य है। अब 33वें श्लोक की दूसरी पंक्ति और 34वें श्लोक में आज्ञा करते हैं, असमर्पित वस्तूनामत्र सामान्यमुच्यते भुक्तेत्यनेनात्र भोग्य वस्तु भोगो निरूप्यते स चोपयोग रूपो ही तस्माद भेदो विबुध्यताम। सिद्धांत रहस्य ग्रंथ में सामान्य तौर से असमर्पित वस्तु के वर्जन की आज्ञा की है। अतः अर्धभुक्त पदार्थ प्रभु को समर्पित न करना, यो दूसरी बार आज्ञा की। इसमें अर्ध यानी आधे प्रमाण में भुक्त यानी भोग की हुई वस्तु वह अर्धभुक्त कहलाती है। भोग करने लायक वस्तु का भोग प्रभु को वह वस्तु बिना समर्पित किए नहीं करना, ऐसा आशय है। भोग के माने उपयोग, मतलब जिस वस्तु का उपयोग स्वयं किया हो वह वस्तु प्रभु को समर्पित न करनी, तथा जो वस्तु प्रभु को समर्पित नहीं की गई है उसका उपयोग स्वयं भी न करना। इस प्रकार के भेद का स्पष्ट ख्याल रखना। देखो, दो प्रकार से हमें इस बात को ध्यान में रखना है, इस बात को समझना है। प्रभु को जो समर्पित नहीं हुआ है वो हमें उपयोग में नहीं लेना है, और हमने उपयोग में ले लिया तत्पश्चात प्रभु को समर्पित करना, यह भी भावना नहीं होनी चाहिए। मतलब पहले उत्तम वस्तु के भोक्ता हमारा सेवक धर्म, हमारा समर्पण का धर्म तो हमें यही समझाता है कि पहले प्रभु ही अंगीकार करेंगे कोई भी परिस्थिति में। समर्पित और अर्धभुक्त का ध्यान रखना है। और ये केवल, मैं तो ऐसा कहूंगा, ये वस्तु के लिए ही नहीं होना चाहिए, ये विचारों के लिए होना चाहिए, ये जीवन की हर बात में होना चाहिए। तभी समर्पित जीवन का आनंद है। हम अगर कुछ बोल भी रहे हैं तो ये विचार पहले करना चाहिए कि ये वाणी समर्पित हो रही है कि नहीं हो रही, इस वाणी में समर्पण का भाव आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये वाणी का उपयोग तो कर रहा हूं लेकिन समर्पित का कोई भाव ही नहीं है। देखो, वाणी कैसे असमर्पित होती है, वाणी कैसे अर्धभुक्त होती है। पहले कह दिया ये तो मैं कर दूंगा, और फिर जब नहीं हुआ तब अरे ठाकुर जी आपने नहीं किया, अब आप कुछ कर दो ना। ऐसे ही विचार भी है। इससे अच्छा ये पहले ही अपने यहां पर नहीं, अपने यहां पर इसीलिए मंगलाचरण किया जाता है। मंगलाचरण, किसी भी वस्तु के पहले मंगलाचरण होता है। तो मंगलाचरण का तात्पर्य क्या? मंगलाचरण इसीलिए होता है ताकि हमारा आचरण मंगलमय तो केवल एक प्रभु है। मंगल शब्द ही आपके लिए ऐसे प्रभु मंगल निधान जो हैं, मंगल स्वरूप जो हैं, उनका स्मरण करके ही कोई भी कार्य, कोई भी वाणी हो, कुछ भी हो, उसका प्रारंभ करना चाहिए। इससे हमें ध्यान रहता है कि हम कहीं कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, हम कहीं कुछ गलत नहीं बोल रहे हैं, हमारे विचार गलत तो नहीं है, हमारी वाणी गलत तो नहीं है, इसका हमें ध्यान रहता है। अगर बिना मंगलाचरण के, मतलब बिना प्रभु का नाम लिए कुछ भी प्रारंभ किया तो हमारी वाणी जो है, हमारे विचार जो है वो हमें धोखा दे देंगे। तो इन सूक्ष्म बातों का, इन छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। यहां पे अर्धभुक्त की जो बात है वो यही है। कई बार ऐसा होता है, हमने कार्य तो कर दिया, अब क्या करें, अब अटक गए, फिर प्रभु से विनती करनी शुरू करें, फिर प्रभु का नाम लेना शुरू किया,
आप ही बचा सकते हो, आप ही हमारा रक्षण कर सकते हो, आपके सिवाय कोई नहीं है, वगैरह वगैरह, ये सारी बातें शुरू हो जाती हैं। तो पहले इन बातों का विचार करना चाहिए, हमें पहले से इन बातों का विचार करके और आगे बढ़ना बहुत आवश्यक है ये वस्तु। यहां पर अनुवादक और ही एक प्रकार और भी सुंदर प्रकार समझा रहे हैं इसके ऊपर, 34वें श्लोक के ऊपर। असमर्पित न लेना इस प्रकार की जहां आज्ञा है, वहां सामान्य आज्ञा है कि प्रथम प्रभु को समर्पित करना और बाद में लेना। वहां समर्पण का अर्थ स्पष्ट नहीं किया। ब्रह्म संबंध के समय जो समर्पण किया जाता है वह भी समर्पण, और प्रभु को पधराकर उनकी सेवा दरमियान जो भोग धराया जाता है वह भी समर्पण है। इन दोनों प्रकारों में प्रथम प्रकार का समर्पण यह सामान्य समर्पण है, और दूसरे प्रकार का समर्पण यह विशेष समर्पण है। समर्पण का प्रकार समझाते हैं, सामान्य प्रकार का समर्पण या विशेष प्रकार का समर्पण, ये तो एक नाम है केवल, लेकिन हमें इस ढंग से समझना चाहिए और सरलतापूर्वक अगर समझना हो कि पहले समर्पण और तत्पश्चात विनियोग। जैसे कोई वस्तु हमने ली, शायद 1 महीना पहले ली होगी, लेकिन उसका उपयोग हमने 1 महीने के बाद किया, तो वस्तु तो आ गई लेकिन उसका उपयोग कब किया? तो वो देखो, दोनों ही वस्तु है अपने पास में लेकिन उपयोग नहीं किया। तो जब उपयोग नहीं किया तो उसका मतलब क्या? तो यही बात ब्रह्म संबंध के समय में समर्पण तो हुआ है, समर्पित हो गए, लेकिन समर्पण जो करना था वो तो नहीं किया ना। कई लोग जब ये बात से अनजान होते हैं, ये पूछते हैं सेवा न करिए तो न चले। तो वो कुछ ऐसी बात है कि भाई बाजार से कोई वस्तु तो ले आए लेकिन उसका उपयोग तो किया नहीं। समर्पण तो कर दिया लेकिन समर्पित भाव से सेवा क्यों करी? वो वस्तु तो ले आए लेकिन उसका उपयोग तो किया नहीं है, तो उसका भी कोई तात्पर्य नहीं, उसका भी कोई मतलब नहीं। तो दोनों ही समर्पण है। माने ब्रह्म संबंध के समय में जो वचन हमने दिया है या जो हमने विज्ञप्ति करी है, जो हमने विनती करी है, गुरुदेव ने गद्य मंत्र बुलवाया और जो हमने बोला वो भी समर्पण है, और तत्पश्चात का भी समर्पण। लेकिन तत्पश्चात का समर्पण जो है वो पूर्व में किए गए, मतलब ब्रह्म संबंध के समय पे किए गए समर्पण का ही अनुकरण हो रहा है। ये क्या होगा? केवल बोल तो दिया लेकिन अनुकरण कुछ भी नहीं किया, ये तकलीफ आ जाएगी। अनुकरण नहीं किया तो जो बोले हैं उसका अनुकरण तो करना चाहिए, और वो भी बोले तो किसके सामने बोले? त्रिलोकी के नाथ के सामने बोले हो, प्रभु के सामने बोले। उसका अगर हम पालन नहीं कर पाते, उसका अनुकरण नहीं कर पाते तो वैष्णव अतिशयोक्ति की बात नहीं करूंगा, लेकिन अगर प्रभु के सामने बोली हुई चीज को अगर हम ऐसा मान सकते हैं, अगर हम ऐसा विचार सकते हैं कि ठीक है ये तो बोल दिया, अब हर कोई कहां कर पाता है इतना, प्रभु के सामने बोला हुआ नहीं कर पाते हो तो जीवन में और किसके सामने बोला हुआ कर पाओगे? अगर शुरुआत करनी है, हमारी वाणी और हमारी कृति जो है वो दोनों एक करनी है। जो बोला वो किया, उसका प्रारंभ ब्रह्म संबंध से ही होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप बताइए। हर एक वैष्णव को ये विचार रखना चाहिए कि नहीं? जो बोला वो किया, हर एक, एवरीबडी एक्सपेक्ट्स, हर एक जन की एक्सपेक्टेशन होती है कि इंसान ऐसा होना चाहिए कि देखो जो बोलता हो वो करे, या जो नहीं कर पाता वो ना बोले। जो इंसान सिर्फ बोलता है लेकिन वैसा करता नहीं है,
उसके प्रति हमारी धारणा कैसी बनती है, उसके प्रति हमारा विचार कैसा बनता है। ये भाई इसका बोला हुआ कोई भरोसा नहीं, इसका ये करेगा नहीं करेगा क्या पता, उसके प्रति ये धारणा बन जाती। जबकि हम तो प्रभु के प्रति कैसी धारणा रखते हैं, हम प्रभु के प्रति ऐसी धारणा रखते हैं कि प्रभु ने जो नहीं बोला है ना वो भी प्रभु करें। क्यों? क्योंकि हमने चाहा है, हमने सोचा है, हमने बोला है। मानते हैं कि नहीं अपन ऐसे? प्रभु ने तो नहीं बोला है, लेकिन अगर हमने सोच लिया, हमने भाव कर लिया, हमने कोई विचार कर लिया, हमने कुछ बोल दिया, उसके लिए भी हम विनती करेंगे ठाकुर जी से कि प्रभु आप ये पूरा कर दो। जो प्रभु ने नहीं बोला वो हम चाहते हैं कि प्रभु कर दे। तो भाई तुमने तो बोला है, तुमने तो ब्रह्म संबंध लिया है, उसके बावजूद भी अगर हम नहीं करते तो विचार करो हमारी वाणी में और हमारी कृति में कितना फर्क है। प्रभु से बोला हुआ चुप गए, प्रभु से बोला हुआ नहीं किया, तो औरों से क्या उम्मीद रख, औरों से क्या विचार रख, औरों से क्या आशा रख। तो प्रभु को जो बोला है वो तो पहले करना है। ब्रह्म संबंध लिया है उसका पालन तो हमें पहले करना है। ब्रह्म संबंध में जो बोला कि प्रभु मैं आपका हूं, आपको सब कुछ समर्पित करता हूं, उसका पालन तो पहले करना है। बाद में और सब बातें तो बाद की, पहले प्रभु को बोला वो तो करो। हम तो यही है कि भाई हमने जो सोचा वो हम कर पाए तो भी बहुत है, हमारा सोचा हुआ कहां हो पाता है। लेकिन प्रभु से बोला हुआ तो हो सकता है, प्रभु से बोला हुआ इतना असंभव नहीं है कि नहीं हो सकता है। तो उस समर्पण को हम नित्य प्रति याद रखें, हम स्मरण में रखें कि ब्रह्म संबंध के समय में मैंने जो बोला था और ब्रह्म संबंध के बाद जो है अब उसका पालन करने का समय है, अब उसका अनुकरण करने का समय है। हमें बहुत कई बार हमें ऐसा विचार आता है कि नहीं तो बड़ा कठिन काम है। आप विचार करो अगर इतना कठिन होता तो क्या हमारे लिए बोलना इतना सहज बना देते महाप्रभु जी? और ये तो महाप्रभु जी ने भी नहीं बोला है, ये तो स्वयं ठाकुर जी ने बोला है, साक्षात भगवदा प्रोक्तम तदक्षरश उच्यते। श्री महाप्रभु जी ने ब्रह्म संबंध की आज्ञा अपने मन से नहीं करी है, तो ठाकुर जी ने आज्ञा करी। सिद्धांत रहस्य में यही बात तो श्री महाप्रभु जी लिखते हैं। तो क्या ठाकुर जी ने इतनी असंभव आज्ञा अगर करी, अगर हमें ऐसा लगता है कि ठाकुर जी ने असंभव आज्ञा कर दी तो कैसे हो सकता है आज के समय? और ठाकुर जी की आज्ञा असंभव अगर लग रही है तो ठाकुर जी के द्वारा ये जीवन जो दिया गया है वो कैसे संभव हो पाए? उसमें तो हर संभव प्रयास हम करते हैं। तो ये जो भगवत वाणी है, उस भगवत वाणी के लिए साक्षात भगवदा प्रोक्तम तदक्षर उच्यते, इसके लिए हमारी निष्ठा क्यों डगमगा जाती? इसके लिए क्यों हमको ये विचार नहीं आता है कि नहीं हमें तो प्रभु की वाणी का, प्रभु की आज्ञा का पालन करना है। देखो ब्रह्म संबंध जो है, देखो हमें तो यही विचार करना चाहिए, भाई ये ब्रह्म संबंध का पालन मैं कर रहा हूं लेकिन आज्ञा तो प्रभु की है कि तुझे ये पालन करना है, तू ये पालन करेगा। हमारा भाव तो दृढ़ होना ही चाहिए, लेकिन साथ में प्रभु की आज्ञा का विचार करना सबसे उत्तम है कि नहीं? तो हमें पहले यह विचार करना चाहिए कि देखो प्रभु को दिया है वचन, प्रभु के सामने बोले हैं कि हम आपके हैं, हमारा सब कुछ आपका है।
इस बात से अगर चूक गए तो हमारे जीवन में निष्ठा, हमारे जीवन में नैतिकता, हमारे जीवन में ईमानदारी, इन सब शब्दों का कोई मतलब नहीं रह जाता। हम दुनिया के सामने कितने ईमानदार हैं, कितने निष्ठावान हैं, कितने सच्चे हैं, वो कोई महत्व की बात नहीं, अगर प्रभु के सामने ही हमारी निष्ठा प्रकट नहीं हो पाई, प्रभु के लिए ही हमारी निष्ठा प्रकट नहीं हो पाई, जो कि खुद बोले हो। कई लोग कह देते हैं कि भाई हाँ हम बोले थे लेकिन तब बहुत छोटे थे, समझ में नहीं आता था क्या है। वैष्णवों, ऐसे तो अपन कितने कितने पेपर्स में साइन कर देते हैं जो हमने पूरे पढ़े नहीं होते हैं। लीगल डॉक्यूमेंट, कौन ऐसा है कि जो लीगल डॉक्यूमेंट का एक एक अक्षर पढ़ के और साइन करता हो, बताइए। लीगल डॉक्यूमेंट पर साइन करने के बाद में अगर हम कहें कि नहीं 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 ये तो मैंने नहीं कहा था, मैंने तो सिर्फ साइन करी है, अरे भाई साइन करी है उसका मतलब क्या हुआ कि तुमको तो मालूम है। फिर अपन कहे नहीं नहीं मैंने पढ़ा नहीं था, पर तो क्यों नहीं पढ़ा? हमारी साइन होने के बाद में हम ऐसा नहीं मानते हैं कि नहीं अब ये जो साइन करी है अब इसे निभाने का कर्तव्य हमारा, अब इसे निभाने का जो एक भाव होता है, उसे एक निभाने का एक मादा जो होता है अंदर से, वो आता है कि नहीं भाई हमने साइन इसमें कर दिया, अब तो निभाना पड़ेगा, पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, अब इसे निभाना पड़ेगा। साइन कर दी मतलब हो गया था। विचार करो, किसी लौकिक व्यक्ति से कोई डील होती है, कुछ बात होती है, उस पर हम बिना पढ़े ही पूरे पॉइंट कोई नहीं पढ़ता है, लीगल डॉक्यूमेंट के एक एक अक्षर कोई नहीं पढ़ता है, साइन हो गई, उसका पालन करना पड़ता है। उसमें भी अगर हमको पता चल जाए कि यहां पर हमने गलती करी है, हम ठगे जा रहे हैं, साइन कर दिए, पालन करना पड़ेगा। तो यहां तो साक्षात प्रभु के सामने हमने अपनी वाणी प्रस्तुत करी है, प्रकट करी है, विज्ञप्ति करी है। वो भी प्रभु नहीं आए थे, हम ही गए थे। कम से कम विष्णु ब्रह्म संबंध लेने वाले को अगर इतना नहीं समझा सके कि भाई ब्रह्म संबंध का पालन क्या है, कैसे है, शायद वो हमें बहुत ही मुश्किल काम लगेगा, हमसे नहीं होगा, हम नहीं समझा पाएंगे। कम से कम एक बात तो समझा सकते हो आप, विष्णु की बात हर कोई ध्यान में रखना, हर कोई को ये समझाना जो ब्रह्म संबंध लेता हो या जिसने ब्रह्म संबंध लिया हो, कि तू सामने से चल के प्रभु का हुआ था, प्रभु का होने गया था, प्रभु नहीं आए तेरे पास, तू गया था। और फिर वो अगर कहे नहीं मैं गया था लेकिन मैं तो बहुत छोटा था, मुझे तो मालूम नहीं था, तो उसे बोलना अभी तक जीवन में जितने लीगल डॉक्यूमेंट साइन करे, पूरा एक एक अक्षर तूने पढ़ा है, क्या क्या उसमें लिखा हुआ बता चल। अगर तुझे ऐसा है कि मैंने ब्रह्म संबंध लिया है तो मुझे मालूम नहीं था, मुझे एक एक बात मालूम अगर होती तो मैं शायद नहीं लेता, या शायद मैं थोड़े साल बाद लेता, या मैं बड़ा होके लेता। वैष्णवों, ये तो लॉ जो है ना, कानून जो है ना, उसमें भी ये एक कायदा तो है, अगर कोई बालिग नहीं है, अगर कोई नाबालिग, अगर कोई माइनर है, मेजर नहीं हुआ है, तो उसका एक गार्डियन रखा जाता है। बच्चों के नाम पे, माइनर के नाम पे क्या एफडी नहीं होती है? बच्चों के नाम से कोई स्कीम नहीं हो सकती है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता है, कोई लीगल कार्य नहीं हो सकता, ऐसा है? बिल्कुल हो सकता है। लेकिन अगर माइनर के नाम पे है तो कोई मेजर, एक गार्डियन उसके साथ में होना चाहिए। तो यहां पे मेजर अपने गार्डियन कौन है? साक्षात वल्लभ नहीं है। माइनर है ना कहे कि मेरे पैसे एफडी में डाल दिए,
मुझसे पूछा भी नहीं, मैं तो छोटा था तब। मुझसे अगर पूछा होता या मेरे बड़े होने की राह देखते, उसके बाद में मैं बता था कि एफडी में मेरे पैसे मत डालना, मेरे पैसे तो है ना, तुम एक काम करो, तुम स्टॉक मार्केट में डाल दो। अरे भाई, तू जब बड़ा हो जाए तो स्टॉक मार्केट में डाल के तेरे को जहां डालना है वहां पे डाल दो, लेकिन जब तक माइनर है तब तक गार्डियन की है जवाबदारी है कि वो उसका ध्यान रखे, और उसे वो समय में जैसा उचित लगा उसने वैसा ध्यान रखा। तो गुरु को, अपने बड़ों को अगर उचित लगा कि इसके लिए भगवत समर्पण श्रेष्ठ है, इसके लिए भगवत शरणागति श्रेष्ठ है, ब्रह्म संबंध श्रेष्ठ है, और तद अनुकूल उन्होंने हमें ब्रह्म संबंध लिवाया, तो क्या गलत किया? ये दूसरी बात है कि हम नहीं समझ रहे हैं, ये एक अलग बात है, लेकिन क्या उसमें हमारा अहित है? हमें अगर ऐसा लग रहा है तो हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हमारे माता पिता ने जो भी किया हमारे लिए, क्या उसमें हमारा अहित था? जो हम ऐसा मानते हैं कि मेजर होकर के, बड़े होकर के हम ही हमारा हित सोच सकते हैं, दूसरे सब ने तो हमारा अहित ही किया है। विष्णु, ये प्रकृति बहुत विचित्र, इसे बदलना चाहिए। पुष्टि मार्ग में अगर मैं गलत नहीं हूं तो 100 में से 75% वैष्णव जो है वो केवल सामान्य समर्पण करते हैं, केवल ब्रह्म संबंध लेते हैं, उसका पालन करने के लिए तत्पर कभी नहीं बनते। हम सिर्फ एक बात पर गर्व करना जानते हैं, इस विश्व में करोड़ों की संख्या में वैष्णव हैं, लेकिन कुछ हजार, कुछ 100 की संख्या में वैष्णवता है। उस बात पर हमें थोड़ा विचार भी करना चाहिए कि ऐसा क्यों? करोड़ों की संख्या में वैष्णव और कुछ गिनती के ही वैष्णवों में वैष्णवता। क्या इस जागरूकता की कमी के कारण हमारे मार्ग का पतन नहीं हो रहा है? क्या इस जागरूकता की कमी के कारण हमारा नुकसान नहीं हो रहा है? आप विचार करो इस बात। सिर्फ समर्पण करना लेकिन उसका अनुकरण न करना, कितनी विचित्र बात है। और जितने भी हमें भ्रम है ब्रह्म संबंध के विषय में, मैं तो छोटा था, मुझे मालूम नहीं था, समझ नहीं थी। अरे नहीं थी समझ, बचपन में किसको समझ होती है? कुछ बताया नहीं, सिखाया नहीं, मालूम नहीं। अरे तो अब समझ लो, अब क्यों नहीं आ रहे हो आगे समझने के लिए? जो हुआ उसे छोड़ दो, भूल जाओ, समर्पण तो किया है। इस बात का विचार करो, जब समर्पण किया है तो उसका अनुकरण कौन करेगा? कोई दूसरा नहीं करने वाला है आने के लिए, हमें ही करना पड़ेगा उसका। तो उसी समर्पण का अनुकरण हमें करना है। हरिराय जी यहां पे यही बात को पॉइंट आउट कर रहे हैं। प्रभु को अर्धभुक्त न धराना, इस प्रकार की जहां आज्ञा है वहां विशेष समर्पण की बात है। यानी साक्षात विराजमान प्रभु के सन्मुख क्रिया से भोग धरना, अरोगने की विनती प्रभु को करनी, और श्री महाप्रभु जी की कहानी से प्रभु अरोगे, तत्पश्चात वह वस्तु उपयोग में लेनी, इस प्रकार श्री महाप्रभु जी की आज्ञा का आशय है। इस प्रकार होने वाली सेवा में गफलत से अर्धभुक्त वस्तु प्रभु को न समर्पी जाए, उसकी खास सावधानी रखनी, इस प्रकार श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं। देखो, अर्धभुक्त के लिए मैं और एक बात कहना चाहता हूं। अर्धभुक्त की गलती, एक भाव ऐसा है, एक विचार ऐसा है जो रखने से या तो नहीं होगी, या अगर होगी गलती से तो भी बहुत कम हो। और वो ये है कि हम प्रभु के बारे में ये विचार रखें कि प्रभु सबसे पहले आप। हर बात में इस बात का विचार रखा जाए कि
कि प्रभु सबसे पहले तो आप ही हो हर चीज। जब हम ये विचार रखेंगे, जब हम ये भाव तब अपने आप हमें प्रभु का विचार लाना नहीं पड़ेगा। प्रभु का विचार, हमारे भक्ति का विचार जो है वो दृढ़ता पूर्वक हमारे हृदय में बैठा हुआ ही रहेगा, लाना नहीं पड़ेगा, कहीं उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा। ये विचार हमारे भीतर इतना व्यवस्थित ढंग से बैठा होगा कि हमें और कुछ करने की और कुछ विचारने की आवश्यकता नहीं, कि नहीं प्रभु सबसे पहले आप, सबसे पहले आप। प्रभु से इतनी आत्मीयता हो, प्रभु सेवा में, प्रभु भक्ति में इतनी उपस्थिति हो, और वो उपस्थिति केवल और केवल भगवत प्रेम से आई, भगवत शरणागति से आई, अन्य किसी भाव से नहीं। ये विचार हमें करना चाहिए, ये विचार हमें रखना चाहिए। जब ये विचार आएगा हमारे भीतर, जब ये भाव हमारे भीतर आ जाएगा, तो हमें याद नहीं करना पड़ेगा प्रभु को धरा, अरे नहीं धरा, देखो भूल गए, पहले हमारे उपयोग में ले लिया। ये विचार करने की कोई जरूरत नहीं। अपने आप वो भाव आएगा कि नहीं प्रभु को समर्पित किया कि नहीं। ये सहजता में, ये इन भावों में हमें सहजता लगनी चाहिए। ये सहज भाव है, इनमें हम क्यों असहज महसूस करते हैं? असहज नहीं रहना, सहजता लानी। उपरांत जिसने असमर्पित का त्याग किया है वह स्वयं अमुक वस्तु के अमुक अंश का प्रथम उपयोग करेगा और बाद में बचा हुआ अंश प्रभु के काम में लाएगा। ऐसा होगा ही नहीं, परंतु ऐसा हो कि किसी अमुक वस्तु के अमुक अंश का प्रथम उपयोग किया और बचा हुआ अंश वह गफलत से अपने श्री ठाकुर जी को उपयोग में ले। दृष्टांत के रूप में स्वयं एक समग्र फल बाजार से लाया और पश्चात वह घर से बाहर गया। तत्पश्चात बच्चों ने जिद की और उनकी पत्नी ने उस फल में से आधा फल बच्चों को खिला दिया। बाद में जब वह घर में आए तब मालूम हो कि आधा फल बच्चों को दिया गया है और बाकी का आधा बचा है। तब श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि ऐसा आधा श्री ठाकुर जी को भोग न धरना, मतलब गलती से भी ऐसा कभी न हो, इसकी सावधानी हमें रखनी चाहिए। दिव्य संदेश जो है, ये दिव्य आज्ञा जो है श्री राय जी करते हैं असमर्पित और अर्धभुक्त की। देखो अर्धभुक्त और असमर्पित में सबसे बड़ा नुकसान किसका? तो कहते हैं सबसे बड़ा नुकसान अपना। कैसे? प्रभु हमें पहले याद नहीं है। अर्धभुक्त में प्रभु हमें पहले याद नहीं आए, ये भाव है, ये एक गलत भाव है। और असमर्पित में प्रभु याद ही नहीं आए, ये और बुरा। वहां पर अर्धभुक्त में पहले याद नहीं आए और असमर्पित में तो याद ही नहीं आए। तो दोनों ही भाव से हमें बचना है। ये दोनों ही जो असहज और भक्त विरोधी जो भाव हैं, समर्पण विरोधी जो भाव हैं, उन्हें हमसे दूर रखना है हमें। और अब कुछ प्रश्नों का प्रकार जो है वो हम लेंगे। आज आधुनिक टीचर्स डे है। और टीचर्स डे, शिक्षक दिवस, यद्यपि गुरु का दिवस तो नहीं लेकिन शिक्षक दिवस तो है, जिससे हमने शिक्षा ग्रहण करी हो उसका दिवस है। और इसी से संबंधित एक प्रश्न हर्ष जेठवा ने विरार से किया था काफी दिन पहले। प्रश्नों की सूची में आपके एफसीसी सत्संग व्हाट्सएप ग्रुप में प्रश्नों की सूची होगी, उस सूची में ये 32वां प्रश्न है, 32।
और इसमें हर्ष जेठवा जो है वो पूछते हैं, here is question need to ask some of valuable teachings that you might receive from your teachers at the age of 20s. From getting up in the morning, how should thoughts of Prabhu Seva must come first? ये उनका प्रश्न है। उन्होंने यही प्रश्न किया है कि मेरे बारे में वो पूछ रहे हैं कि मैंने अपनी, जब मैं पढ़ता था उस एज में अपने शिक्षकों से, अपने टीचर्स से मैंने क्या सीखा, कि मैंने कैसे प्रभु सेवा में अपना मन लगे। सुबह से कैसे ये विचार है कि हमें प्रभु सेवा करनी है, तो मैं बहुत ही ईमानदारी के साथ में ये बात मैं बता देता हूं कि सबसे बड़ी बात यह है कि अब उसे टीचर कहें या जो भी कहें, मुझे लगता है कि मेरे मातृ चरण जो हैं और पितृ चरण जो हैं वही सबसे अच्छे मेरे शिक्षक रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि जीवन के अनुभव जो हैं उन्होंने ही समझाए कि इस अनुभव को इस ढंग से लेना है। उन्होंने अनुभव करवाए, सिखाए तो क्या, लेकिन करवाए अनुभव, तो सबसे अच्छे शिक्षक वही हैं। और प्रभु सेवा का विचार, देखो मैं एक स्पष्ट बात कहता हूं, थॉट्स ऑफ प्रभु सेवा मस्ट कम फर्स्ट। प्रभु सेवा का विचार अगर करोगे ना, बहुत हृदय की बात बताता हूं, दिल की बात बताता हूं, प्रभु सेवा का विचार जो आदमी करेगा सिर्फ विचार ही करता रह जाएगा। लेकिन जो प्रभु सेवा करना प्रारंभ कर देगा वो आनंद लेना शुरू कर देगा। एक बार आनंद आया तो बार बार सेवा करेगा। लेकिन अगर विचार ही करता रह जाएगा, देखो विचार हमें प्रभु की सेवा का नहीं करना है, विचार सेवा का, विचार सेवकत्व का करना है। विचार सेवकत्व का करना है कि मुझमें सेवकत्व कितना, विचार खुद का करना है। प्रभु सेवा के लिए विचार करने जैसा कुछ है ही नहीं। प्रभु सेवा का विचार क्या करना है, प्रारंभ कर दो। सिर्फ एक वस्तु का विचार रखो, क्या हम सेवक हैं, क्या हम महाप्रभु जी के सेवक हैं, क्या हमें ब्रह्म संबंध है। अगर है, हां है, ये अगर हां मिल गई है तो फिर सेवा करने के लिए कोई विचार करने की आवश्यकता नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगा कि सेवा का अमुक प्रकार रखना ही चाहिए या अमुक प्रकार करने ही चाहिए, लेकिन सेवा करना प्रारंभ कर दो। देखो विवाह होने के पश्चात कोई ये विचार करता नहीं है, भाई देखो मेरा घर छोटा है, मैं कैसे अपने परिवार को संभालूंगा, जो भी है जैसा भी है। अब वो समय नहीं है विचार में। समय था वो पहले होगा, पहले की बात है, वो सब हो गया। अब जो समय है, अब केवल उस समय को जीना है, उस समर्पण को जीना है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि हमें भगवत सेवा का विचार नहीं करना है, हमें सेवकत्व का विचार करना है। हम सेवक हैं कि नहीं है। देखो आप सेवा का विचार जब करोगे ना, 10 बहाने मिल सकते हैं। हमसे कहां सेवा बनेगी, सेवा तो गोपीजन करते थे, सेवा ब्रजभक्त करते थे, सेवा 84-200 वैष्णव करते थे, हम कहां सेवा कर सकेंगे। इस समय में कहां सेवा होती है, हमसे तो सेवा हो ही नहीं सकती, छोड़ो। हमें सेवा का विचार नहीं करना है, हमें तो सेवा करनी। आप केवल ये विचार करें कि आप सेवक हैं क्या। यदि जवाब हां है, आपने ब्रह्म संबंध लिया है, समर्पण किया है,
शरणागत जीव हैं, समर्पित जीव हैं, तो फिर विचार करने का कोई औचित्य नहीं। जस्ट गो अहेड। वहां पे विचार करने का कोई स्कोप ही नहीं, वहां पे विचार करने का कोई चांस ही नहीं। सेवकत्व पे अगर विचार करना हो तो ब्रह्म संबंध के पूर्व किया जा सकता, वो विचार करने में कोई आपत्ति नहीं। लेकिन तत्पश्चात सेवा के लिए विचार करना, बस इफ यू आर अ सेवक, वेक अप इन द मॉर्निंग एंड स्टार्ट सेवा, नो थॉट्स एट ऑल। और आप सेवा करोगे ना तो सेवा के ही थॉट्स आएंगे आपको। लेकिन सेवा की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का भाव, एक सेवा की नहीं लेकिन सेवकत्व की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का भाव, आई शुड करेक्ट माई वर्ड्स, सेवकत्व की रिस्पॉन्सिबिलिटी रखूंगा। एज अ सेवक आई शुड बी अ रिस्पॉन्सिबल वैष्णव, आई शुड बी अ रिस्पॉन्सिबल सेवक। और अगर मुझे रिस्पॉन्सिबल बनना है तो मुझे तो सेवा करनी ही है। अब उसमें अलग अलग नाम देना, नहीं तो क्या ठाकुर जी की सेवा कौन करे इसलिए मैं कर रहा हूं। अरे ये सारी वृत्ति क्यों आती है? ज्यादातर आजकल के युवा सेवा कब करते हैं? जब हमारे घर के बड़े कोई अड़चन में हो, कहीं बाहर गए हो, कहीं कुछ हो, तब सेवा का। ऐसा क्यों है? हमारे बच्चों को हम ये भाव दिलवा क्यों नहीं सकते कि नहीं तुम भी सेवक हो? उन्हें केवल यही एहसास दिलवाना कि नहीं हम सेवक हैं, तुम तो जो भी हो तुम जानो। नहीं, तुम भी सेवक हो, नहीं हो क्या? जैसे कोई ये उंगली नहीं उठा सकता है कि देखो मुझे भारत का नागरिक क्यों बनाया, मैं तो भारतीय हूं, मेरी इच्छा नहीं थी भारतीय बनने की, मुझे भारत का नागरिक क्यों बनाया, किसी और पश्चिमी देश का नागरिक मुझे बनना था, अब मुझे भारतीय बना दिया, अब मैं क्या करूं? भाई तो भारतीय ही है भाई। अब अपने कर्तव्य का बोध लाना है। जिस चेंज का, जिस आनंद का विचार मन में आता है कि देखो किसी पश्चिमी देश में तो कितने सुखी होते थे, तो वो सुख हमें वो अपने देश में, भारतवर्ष में लाने का प्रयत्न करना है। नहीं तो कभी भी चेंज नहीं आएगा। हमें यह भाव जो है, हम वैष्णव हैं, इसका गौरव हमें लाना है। और हमारे साथ साथ में हमारे परिवार के जो सेवक हैं, हमारे परिवार के जो वैष्णव हैं, महाप्रभु जी के सेवक जो हैं, उन सब में वो भाव लाना है कि देखो मैं ये कर रहा हूं, तुमको क्या लगता है? मुझे क्या शौक है, मैं सेवक हूं इसलिए मैं कर रहा हूं, और तुम भी सेवक ही हो लेकिन तुम नहीं कर रहे। कईयों को बड़ा गर्व होता है कि नहीं अरे ये सेवा मैं नहीं करता, ये तो ये करते हैं। तो उन्हें पूछना चाहिए, तो भाई तुम क्या करते हो? दुनिया की सेवा करने नहीं जाते हो? अपने परिवार की सेवा तुम करते हो कि नहीं करते हो? तो भगवान की सेवा करने में इतना संकोच क्यों हो रहा है? एक व्यक्ति मुझे ऐसा बताओ जो किसी दूसरे की सेवा न करता हो, तो भी लोग भगवान की सेवा करने वाले पर उंगली उठाना नहीं भूलते, नहीं चूकते। विष्णु में यही कहूंगा कि ये कर्तव्य का बोध हमें खुद को लाना है। सेवकत्व की जवाबदारी, सेवकत्व की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें समझनी पड़ेगी, कोई दूसरा समझाने नहीं आने वाला है। वो चेंज, वो अलौकिकता, वो दिव्यता, वो भव्यता हमारे भाव में जो हम चाहते हैं, तो हमारे जीवन में हम चाहते हैं, वो कभी भी हमारे प्रयत्न के बिना, हमारी निष्ठा के बिना कभी नहीं आने वाली। सेवकत्व के लिए थॉट्स लाएं, सुबह शाम दोपहर रात, जब
मैं तो कहूंगा हर घड़ी हर समय सेवकत्व के थॉट्स लाएं। तो आप जब सुबह उठेंगे ना तो अपने आप सेवा करना शुरू कर दें। सेवकत्व क्या है? मैं सेवक हूं, मैं सेवक, दासो दासो दासो। ये भाव जब हमारे भीतर रहेगा, आप सेवा अपने आप करेंगे। बाकी कोई आपको दुनिया भर का अगर समझा देगा तेरे को सेवा करनी चाहिए, बहुत अच्छा है, बहुत आनंद आता है, भगवान से प्रेम कर, भगवान की सेवा कर, बाहर जाता है समझता नहीं है, ये दुनिया गाम की चीजें मैं आपको समझा दूं या और कोई समझा दूं, आपको नहीं समझ आने वाला। लेकिन जब ये कहा जाएगा तू सेवक है, अब तू सोच तुझे क्या करना चाहिए। अगर तुझे ऐसा लगता है कि हम सेवा करके हमारा समय बर्बाद कर रहे हैं, तो तू बता तू क्या है और तेरे को क्या करना चाहिए। इस बात का एहसास तुझे क्यों नहीं? ये भी वाणी का समर्पण है। ऐसा वाणी का समर्पण हम रखेंगे तो हमारे जीवन में सरलता आएगी। हम इस भक्ति के पथ पर, हम इस पुष्टि मार्ग के पथ पर अग्रसर हो पाएंगे, आनंद से चल। विष्णु, ये बहुत महत्व की बात है कि हम हमारे सेवकत्व का भाव हर क्षण जीवंत रखें। नहीं हम समर्पित, नहीं हम समर्पित हैं। ये हमारी पहचान है, ये हमारा अस्तित्व है। हमारा सेवकत्व कोई ऐसा नहीं कि हमारे में ज्वाइंट कर दिया है, ये हमारा अस्तित्व बन जाता है, ये हमारी पहचान बन जाती है। एक वैष्णव अपनी पहचान किस रूप में चाहेगा? प्रभु के सेवक के रूप में चाहेगा। वो अपना अस्तित्व ही सेवकत्व को बना ले। तो प्रभु सेवा के विचार लाने की क्या आवश्यकता है? बल्कि मैं तो ऐसा कहूंगा कि प्रभु सेवा के अलावा कोई विचार नहीं आएगा। तो सेवकत्व पे ध्यान दें और आनंद करें, समर्पित रहे। इसी के साथ में आज के सत्संग सत्र को यहाँ पर विराम देंगे। आप सभी के फीडबैक, सुझाव, शिकायतें और प्रश्न हमेशा स्वागत योग्य हैं और मेरे मनोबल को बढ़ाने वाले हैं, आज्ञा के पद का गान करेंगे और विराम करेंगे। दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग माज अंधेरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, साधन और नहीं या कदी में, जासु होय निवेरो, सुर कहा कहे द्विविध आंधरो, बिना मोल को चेरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो। बोल श्री मदन मोहन लाल प्यारे की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। श्री घनश्याम जी परम दयाल की जय। अपने अपने गुरुदेव की जय। सभी वैष्णवों को शुभकामना, शुभाशीष। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः।